आपने राम मंदिर के नाम पर वोट किया, राम मंदिर बना कि नहीं बना? समझे? आपने 5 किलो अनाज के नाम पर वोट किया, लोगों को 5 किलो में से 4 किलो मिल रहा है अनाज, की नहीं मिल रहा है? 5 किलो में से 4 किलो जी मिल रहा है ना, 4 किलो, ठीक है, 5 किलो में से 4 किलो। आपने बिहार में नीतीश कुमार को बिजली और सड़क के नाम पर वोट दिया, तो बिजली का बिल जितना भी आए, बिजली घर घर पहुंची है कि नहीं पहुंची है? जनता समाज जिस चीज़ के लिए वोट कर रहा है, जिस मुद्दे पर वोट कर रहा है, वो जनता को वापस मिल रहा है, थोड़ा कम की ज़्यादा, लेकिन वो जनता को मिल रहा है। हम लोग 6000 गाँव में गए हैं और हर जगह 2000 लोगों की सभा की है, और प्रशांत जी ने हर भाषण कहीं नहीं देते हैं, सवाल पूछा है कि इसमें से इतने लोग बैठे हुए हैं, बताइए कि आपने कितनी बार अपने जीवन में शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट किया है? इस 6000 गाँव में बिहार के एक आदमी ने हाथ खड़ा करके आज तक नहीं बोला है कि हमने शिक्षा के नाम पर वोट किया है, रोजगार के नाम पर वोट किया है। तो शिक्षा बदलेगी कैसे? 5 किलो अनाज के नाम पर आप वोट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे का भविष्य बन जाए, बच्चे का शिक्षा सुधर जाए, तो कैसे होगा? नहीं होने वाला है। नेता वही है, पार्टी वही है, लेकिन आपका मुद्दा ही आपका तय करेगा कि भैया प्रशांत किशोर कल आ जाएंगे, आप प्रशांत किशोर को 5 किलो अनाज के लिए वोट करिएगा तो प्रशांत किशोर को 5 किलो अनाज ही देगा। कभी प्रशांत किशोर आपको शिक्षा के लिए, आप जिस चीज़ के लिए वोट करिएगा आपको वही मिलना है। यही बात प्रशांत किशोर सबको समझा रहे हैं। नेता को गाली देने से कुछ नहीं होगा, नेता तो बदल ही रहा है हर जगह। 70 साल में नेता नहीं बदला, नेताएं बदली है, पार्टियां बदली है, हर चीज़ बदला है, व्यवस्था नहीं बदली है। क्योंकि जैसा समाज रहेगा वैसा ही उसका नेता बनेगा। नेता तो कोई मंगल ग्रह से आता नहीं है, हमारी आपके बीच में से नेता जाता है। नेता हमारे ही आपके बीच का कोई व्यक्ति है जो गंगा में डालते हैं, बाढ़ में वो क्यों वैसा हो जाता है? क्योंकि हम 500 रुपया लेके वोट देते हैं, मुर्गा भात खा के वोट देते हैं। ये एक दिन का काम है नहीं, किसको ये एक दिन का काम आप नहीं। समझा रहे हैं, अभी भी यही प्रश्न मैंने आपसे पहले किया था कि अब आप जो खड़े नहीं हैं और आप वोट देने के लिए कह रहे हैं, और जो खड़े हैं उसमें से हम किसको वोट दें, कुछ तो गाइड करेंगे ना आप, तो वो थोड़ा बताएंगे कि कौन कैसा है, रोजगार दे गाँव में, समाज में कौन देगा? इसका सीधा सर ये है कि जब देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तब देश की लिटरेसी रेट जो थी वो 1% से भी कम थी। उस समय में देश का नेता कौन था? गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, इस तरह के लोग देश के नेता थे। आज देश की लिटरेसी रेट 70% के करीब है, लेकिन आज हमारे नेता कौन है? आज हमारे नेता है लालू यादव, आज हमारे नेता है तेजस्वी जी, आज हमारे नेता है नीतीश कुमार। विजडम ऑफ क्राउड की जो बात होती है, समाज की समझ की, हम समाज के समझ पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। समाज की स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन समाज जब एकजुट हुआ है तब तक समाज ने अपना नेता चुन लिया है। किसको देना है ये समाज चुनेगा ना भाई, आप उसको जगाएंगे ना, आपका काम जगाना है। किसको चुनेगा ये आप क्यों बताइएगा? समाज की तो इतनी समझ है ना, आप समाज के बीच से आए हैं तो हमें तो आपको भरोसा करना पड़ेगा ना कि आपकी इतनी समझ है। उनको जागरूक कीजिए। हम तो बस आपको अपनी बात बता रहे हैं, आप समाज पर छोड़ दीजिए। अभी इतना बड़ा प्रयास 1 साल से चल रहा है, धीरे धीरे आप देखिए कैसे लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी भी अब रोजगार की बात करने लगी है बिहार में। आज तक कभी नहीं किया किसी ने। क्यों कर रही है? क्योंकि दिख रहा है कि इफेक्ट हो रहा है, दिख रहा है कि लोगों में उत्साह खत्म हो रहा है पार्टियों को लेके, लोग घर से निकल नहीं रहे वोट डालने के लिए, निराशा है, तो लोगों का मनोवृत्ति बदल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में वैसे भी अभी बिहार सरकार एक्टिव है, और ये कोई पाठक था अभी शिक्षा मंत्री साहब पाठक, इसने अच्छा वर्क किया है। जहाँ तक कि शिक्षा मंत्री नहीं है, वो अधिकारी जो भी थे, इनका नाम काफी सुना है। तो और अच्छी व्यवस्था, मध्याह्न भोजन दे रही है गवर्नमेंट, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था है, और तरह से टूल्स जैसे बैग, किट वगैरह वगैरह सब तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लोग ले भी रहे हैं। स्कूल में विद्यार्थी रजिस्टर्ड है, पढ़ रहा है, बिहार का। और हाँ, और कोटा में पढ़ाने वाले भी बिहार के हैं, पढ़ने वाले भी बिहार के हैं। कोटा इकोनॉमिक रूप से एजुकेशन का हब बन गया, और बिहार ऐसे का ऐसे रह गया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि तो हो सकता है ना, इसके लिए नदी समुद्र नहीं ना चाहिए आपको, इसके लिए पानी नहीं चाहिए, इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहिए आपको, या कर सकते हैं, लेकिन नीयत की कमी है। आपको वो प्रयास, नया प्रयास होना चाहिए। अगर नया प्रयास नहीं करेगा आदमी, यही देख के रहेगा कि भैया सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, तो बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इसलिए प्रशांत किशोर आए हैं करने, और कोई जल्दी नहीं है। ये एक दिन की बात नहीं है कि अगले ही चुनाव में व्यवस्था बदल जाएगी। 10 साल लेकर आए हैं कि 10 साल में बिहार को बदला जाएगा।
जिसको बहुत जल्दी है वो इस व्यवस्था से ना जुड़े। जिसको बहुत जल्दी है कि भैया हमको राजनीति में आज ही आना है, आज ही हमको टिकट चाहिए, प्रशांत किशोर टिकट दे देगा। राजनीति में आने वालों को लिए ऑफर है जुड़ने के लिए? सबके लिए है। जो लोग सामाजिक राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं, सबको जोड़ा जा रहा है। समाज कल्याण का उद्देश्य रखते हैं, हर चीज की व्यवस्था बिल्कुल। आप देखिए इस प्लेटफॉर्म पे, आप देखिए अभी जो हमारी टीम जा रही है गाँव में, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, एक नाई जो बाल काट रहा है वो भी दिन में 10 लोगों से बात कर रहा है, और एक जो चुना हुआ मुखिया है वो भी दिन में 50 लोगों से बात कर रहा है। हम सबको ये आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इस व्यवस्था में आइए, अगर आप चाहते हैं कि बिहार बेहतर हो, क्योंकि बिहार बेहतर होगा तो आपके हमारे बच्चे बिहार में रहेंगे, यहीं पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। ये पूरे बिहार की बात है। इसमें सामाजिक रूप से जो लोग सक्रिय हैं, जो लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, जो बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं, हम लोग उनको भी प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग संस्थापक सदस्य बने और आएँ। और पूरे बिहार में 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनाए जा रहे हैं। संस्थापक सदस्य का वो मतलब है कि जब ये व्यवस्था बनेगी तो आप इसके कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, आप झंडा ढोने वाले नहीं बनेंगे, आप इसके हिस्सेदार बनेंगे, मालिक मुखिया बनेंगे। आपके पास भी 1 वोट होगा, प्रशांत किशोर के पास भी 1 वोट होगा, और सब मिलकर तय करेंगे कि भैया इस जगह पर क्या व्यवस्था बननी चाहिए, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, और इस यहाँ पर किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कमेटी में कौन होने चाहिए, इस व्यवस्था को कौन चलाना चाहिए। आज़ादी से पहले की जो कांग्रेस थी उसकी ये पूरी परिकल्पना है, जहाँ पर महात्मा गांधी 1 साल से ज़्यादा अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के, और नहीं बने इसलिए आपने सरदार पटेल को देखा, इसलिए आपने नेहरू को देखा। अगर महात्मा गांधी जीवन भर कांग्रेस के अध्यक्ष रहते तो आपको देश में कहाँ से नेतृत्व मिलता। ये वो व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है, जहाँ पर आपके पास भी उतना ही अधिकार हो जितना प्रशांत किशोर के पास अधिकार है। तो ये व्यवस्था तो बननी चाहिए ना, इस तरह की व्यवस्था। इसीलिए हम लोग भी दिल्ली में रहते थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उसको छोड़ के यहाँ बिहार में। वैसे यहाँ कहाँ से हैं? मैं राजनगर से हूँ। राजनगर चिचरी सुवर्ण जी। शुभ नाम आपका? अभिषेक नरेंद्र सिंह मेरा नाम है। राजपूत हैं आप? नहीं, ब्राह्मण है। ब्राह्मण में सिंह जी, ब्राह्मण सिंह लोग सिंह लिखते हैं हम लोग, मैथिल ब्राह्मण जी। तहन सरकार अपने किया पिताजी हाँ, पिताजी। बिल्कुल से अलग भौगोलिक ये सर तो है, ये असंभव नहीं सर है। ऐसा है कि ये हम या प्रशांत किशोर अकेले, प्रशांत किशोर का आप सुनिएगा वो हर अपनी बात में कहते हैं कि ये हम अकेले नहीं कर सकते। एक प्रशांत किशोर क्या 100 प्रशांत किशोर सुनते हैं नहीं कर सकते। ये जब तक समाज नहीं जगेगा, समाज इसको अपना नहीं समझेगा, इस व्यवस्था को बनाने के लिए, तब तक ये नहीं संभव है। और अगर समाज ठान लिया तो फिर यह संभव भी नहीं है। इसीलिए 2 साल से समाज को ही जगा रहे हैं गाँव जाकर। वो तो बहुत अच्छी बात है उनका, देखता हूँ मैं वीडियो। और ये जन आंदोलन जो है ना, मैंने अभी जो बात आपसे किया था, एक तरह से उद्देश्य आपका भी यही है कि यूथ को आप मोटिवेट कर रहे हैं। अगर यूथ एक्टिव हो गया तो युवा ही ना जमाने को बदलेगा। जयप्रकाश नारायण के जवानी ही जमाने को बदल सकता है। बच्चे को एक्टिव नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति को एक्टिव हाँ, कर रहा है। तो समाज के हर वर्ग क्या बोले, नाई से लेकर के मुखिया समाज के हर वर्ग जनप्रतिनिधि को तक। इसमें जोड़ने का, उनके अनुभवों से सीखने का, उनके माध्यम से समाज में कुछ बदलाव लाने का ये प्रयास है। यूथ के लिए यूथ क्लब बनाया गया है। जो अनुभवी लोग हैं, हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए वो इस व्यवस्था से सीधे जुड़ते हैं, संस्थापक सदस्य बन के। कमेटियों में उनको जगह दी जाती है, और वो फिर बैठकर कमेटी बैठकर तय करती है कि इस क्षेत्र में ये समस्या है, ये चीजें हैं, इसमें यहाँ पर ये बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल सबके लिए सब जगह, इसमें सबके लिए बनाया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सिर्फ युवा का ऊर्जा से काम नहीं चलेगा, आपको बुजुर्ग का अनुभव भी चाहिए, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। तो ये हर किसी को साथ में लाने का बच्चों का लड़कपन भी होगा, क्योंकि यूथ को देख के वो स्मार्ट बनेगा। स्मार्ट बनाना है लोगों को। और उन लड़कों का एक प्रखंड कोऑर्डिनेटर बनता है। 2 प्रखंड कोऑर्डिनेटर एक प्रखंड पे नियुक्त होते हैं। जितने क्लब खुले हैं उन्हीं के बीच में से, कोई आम लोगों का नहीं। उनका एक चुनाव होता है जिसमें वो प्रखंड कोऑर्डिनेटर वोटिंग के जरिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके जरिए चुने जाते हैं। उसी का चुनाव होता है। उसी के चुनाव के लिए 6 महीना पहले जब यात्रा यहाँ पर आई थी तो चुनाव एक बार हो चुका है। तो हर प्रखंड का एक कोऑर्डिनेटर है, आपके प्रखंड का एक कोऑर्डिनेटर 2 नियुक्त किया गया है। अब दोबारा ये चुनाव होगा, क्योंकि इस 6 महीना के दरमियान काफ़ी नए क्लब खुल गए, तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए कि प्रखंड कोऑर्डिनेटर के रूप में वो भी आ सकते हैं। तो अब एक फ्रेश इलेक्शंस होगा, उसी से संबंधित सभी क्लब के लड़कों को यहाँ बुलाया गया है।
अच्छा, इसमें ये तकरीबन यूथ यंग बॉयज टाइप में हाँ, क्लब का जो व्यवस्था है वो नए लड़कों के क्लब का कोई जरूरी नहीं है कि युवा आपने young boy ही, आपने जैसे खाने में किसी पे खेलने कूदने वाले लड़का खेल कूद का सामग्री ही वगैरह देता है लोग। एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए आप। कोई ड्राइवर होता है, उसके पीछे जो है ना कोई एक आदमी क्या करे, और सबों ने अपने हिसाब से कुछ न कुछ किया है। कांग्रेस के पास जो क्षमता थी आपके देश में, जब आपका देश आजाद हुआ तो कांग्रेस को अपने कितनी पूंजीपति कितने पैसे टैक्स दिए थे वो भी अपने मालूम। आज कितना की आज के गवर्नमेंट को मिल रहा है वो भी मालूम होना चाहिए। तो सीधे हम तोहमत लगा दें इसके में चल रहे हैं। हर एक को उसके कार्यकाल की विकास को वर्क को फॉलो करते हुए चलेंगे तो रीजनेबल फैसला आप ले सकते हैं। और रही पर आज के दौर में तो गांव में देख रहे हैं कितनी मनोवृत्तियाँ भिन्न हो गई है, इसको आप एकत्रित करिए। हम लोगों का जो भी आशीर्वाद है आप लोग साथ करना क्या है, बट हम लोग एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गांव के गरीब बिहार के बच्चों को 1 रुपये 2 रुपये कहते हैं दक्षिणा, फ्री में मतलब शिक्षा, क्योंकि फ्री में जो मिलता है लोग उसका केयर नहीं करते हैं। लेकिन 2 रुपये की तो ट्रॉफी भी नहीं आता है। 2 रुपये में हम 2 घंटे तुमको पढ़ा रहे हैं तो बहुत है, तो पढ़ा रहे हैं। क्या मतलब कोई ट्रस्ट बना के संस्था बना के तो है अपना मिथिलांचल डेवलपमेंट फोरम है, बैनर तो उनका है, लेकिन किसी तरह की कोई सहयोग आज तक हम लोगों को नहीं मिली। तो क्या आपने अब कोई ऐसा माई बाप बन के नहीं आया कहने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। हमने अपनी प्रयास से, परिश्रम से और समाज को एक मंच पे लाने का प्रयास किया और हैं गांव में छोटे छोटे तबका लोग को अंकल फ्री में जहाँ तक शिक्षा मतलब ये समझिए सूर्य की किरण जहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं समझती थी, हमने वहाँ पर तक शिक्षा की किरण को पहुँचाने का प्रयास किया। लेकिन आपने जो कहा ना समाज विभाजित है यहाँ पे, और ये किसी के यहाँ तक मैंने जबकि आप जहाँ कोचिंग देते हैं उसके बगल में सरकारी स्कूल है, वहाँ जितना स्टूडेंट नहीं आता व्यवस्था है। दे देते हैं और लास्ट में जब उसका पॉजिटिव व्यवहार पाते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है। आप अभी बच्चे हैं, अभी अनुभव काफ़ी सारे आपको मिला है। हम बाकी वहाँ राजनगर से भी जुड़े हुए हम लोग रहे हैं, चिचरी स्वार देव सब अपने भी हैं। और हम लोग देखिए